शेख साहब, ये बड़े तल्ख हकायक है। मुशाहिदुल्लाह साहब के पास मैं आऊंगी। तल्ख हकायक है, आटे के ट्रक आप भी लेके गए। मुझे एक थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा कि क्योंकि आसमा ने कहा कि मालूम नहीं था, आपने कहा कि पहले से मालूम था। ये मैं अपनी बहन को दे देता हूं। करूं जी, मेरे ख्याल में इस मुल्क में हमारी आदत हो गई है कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कुछ इशू भी हो, इसको हम इसका सोल्यूशन निकालने के बजाय जो हम सब की ड्यूटी है, ठीक है, इट इज, तो वो जब भी कौमों में मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो दे सिट टुगेदर, दे डेफिनेटली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, दिस इज वेयर यू रॉन्ग। लेकिन उसको पोलिटिसाइज करना कि आओ भाई यही मौका है, बाजार गर्म है, अपनी भी कोई चीज बिकती है तो बेच दो, ये एटीट्यूड हम क्यों छोड़ेंगे? अभी हम कहते हैं इस वक्त लोग बिल्कुल मर रहे हैं और हम उनके जिम्मेवार है। सिटिंग गवर्नमेंट डेफिनेटली जिम्मेवार होती है हर पाकिस्तानी की। आई एग्री विथ यू, ख्वाह वो फाटा में हो, ख्वाह वो बदीन तक सिंध में हो या कहीं भी हो, लेकिन इसकी एक स्ट्रेटेजी है। 18 करोड़ अवाम को कैसे डील करेंगे, इसकी एक स्ट्रेटेजी है। दुनिया की बड़ी आबादियों से है। ये तो आपने बनानी थी ना, ये तो आपने नहीं बनानी, अवाम ने नहीं बनानी। आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं। सारे सूबा सरहद में एक स्प्रे नहीं हुआ। टू क्रिटिसाइज सारे सूबा सरहद में एक पख्तूनख्वा में, मैं माफी मांगता हूँ, पख्तूनख्वा में माफी। आप पठानों को अगर जरा इम्पोर्टेंस है तो अच्छी बात होगी। एक स्प्रे नहीं हुआ तो जो बलोचिस्तान और पठानों के इम्पोर्टेंस, पंजाब में कितना हुआ है? पंजाब में मैं मुशाहिदुल्लाह साहब के पास आना चाहती हूँ। पंजाब में भी नहीं हुआ, लेकिन कितना पोलिटिसाइज हम करते हैं। उनकी बात दुरुस्त है, वो कह रहे हैं सबको एक होने की जरूरत है, लेकिन आप और दुनिया के और ममालिक बोलने थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेक पे लेनी है और मुशाहिद साहब से बात करनी। हम कैसे डील करते हैं? ठीक है, किसी हद तक दुरुस्त बात है, लेकिन इंतजाम तो हुकूमत ने करना था ना। तो पोलिटिसाइज करने से पहले हुकूमत को इंतजाम भी करना था। हुकूमत ने क्यों करना? जी साहब और इसी का हम फायदा उठाते हैं। हम कहते हैं कि चलो दिस इज, मैं तो इसकी मिन्नतें कर रहा था अपनी छोटी बहन की, खुदा और रसूल के वास्ते मैं नहीं आता। मैंने कल प्रेस मैं नाम भी नहीं कर सकता। लेट्स नॉट सेल पॉलिटिक्स। शेख साहब ने ये बिल्कुल कहा में मत बेचे, मैं ये कह रही हूं। नहीं, वो बिल्कुल वाकई कह रहे थे कि मैं नहीं आता क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन अवाम की बात है, कोई तो अवाम की बात है। बिल्कुल हम सिंसियरली करें। अच्छा जी, आप नहीं, आसमा जिम्मेदार है। अरबाब रिलैक्स। नहीं, मेरी जिम्मेवारी की बात नहीं है, या मेरे गवर्नमेंट की जिम्मेवारी की बात नहीं है। बात है एटीट्यूड की, संजीदा इशू है, बहुत संजीदा इशू है। हम किस तरह के एटीट्यूड में ले रहे हैं? अगर आप पहले 1 मिनट जी जर्नलों के साथ बैठते हैं, मुशर्रफ साहब के साथ बैठते हैं, फिर आके आप सियासत की बात करते हैं, तो आप चंद सियासतदान भी हमें समझाएं कि आप लोग चाहते क्या है। एक दफा तो जनरल के साथ आपके बैठ जाते हैं, फिर उसी तनख्वाह में आप सियासत चमकाते हैं। हमें नहीं समझ आती है बातें। अफसार साहब, आप क्या कहेंगे? क्या वाकई एक होने का वक्त है, हम एक नहीं हो रहे, और उससे पहले जितनी कोताहियां रही हैं उसकी निशानदेही करना क्या गलत बात है? नहीं, एक होना तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और ना ही माजी की कोताहियों पे उसका जो जिम्मेदार है उसका भी हिसाब होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अभी जर्नैलों की बात आपने भी की, इन्होंने भी की। वो जो जर्नैल साहब माजी में सब कुछ करके चले गए, वो लंदन और दुबई में बड़े आराम से रह रहे हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म था हमारा शौकत अजीज़, आज वो आपको कहीं मुश्किल हालात में कहीं नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। तो ये हमारी बेसिकली हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ कोई निज़ाम नहीं रहा, कोई इदारा इस काबिल नहीं रहा कि वो इस तरह की सूरत हाल में कोई काम कर सके। एक सिविल डिफेंस का इदारा होता था, बॉय स्काउट्स होते थे। ये जो महकमा मौसमियात ने बहुत दिन पहले बारिशों की बात की थी, उस पर कोई इदारा हुकूमत का होता जो एक्शन लेता, लोगों को बताता, डेंगू के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती। ये कुछ तो हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है। और साथ ये था कि इदारे सारे तबाह हो गए हैं इस मुल्क में और कोई किसी को फिक्र नहीं है। अभी आप इसको एलैबोरेट करें कि इदारे कब और क्यों तबाह हुए? देखिए, मैं उसमें लंबी बहस हो जाएगी ना, मैंने तो शुरू ही मैं बताता हूँ। क्या डैम का नाम था? तोड़ी बंद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये बंद जिन्होंने तोड़ा है, जिससे मज़ारे और गरीब सिंध के मर गए, इन 12 या 16 आदमियों को करार वाकई सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुंह चढ़ा रहा है। वो बंदे वही हैं और इस सलाब में भी वो मुजरम पाए जाएंगे। लेकिन उनका तो कुछ नहीं होगा, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। वही नौकरियां कर रहे हैं, वही ड्यूटियां दे रहे हैं। ठीक है, उनको तो कोई हाथ नहीं लगा रहा ना। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा कि इन
12 या 16 ऑफिसर की वजह से इरिगेशन से सारी तबाही फैली, इनको करार और वाक़ई उनके पीछे सियासी लोग थे, उनके पीछे देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस, उसमें देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया कि हर 15 दिन बाद हमें रिपोर्ट दें कि जो बंद टूटे हुए हैं उनको अगले सैलाब के आने से पहले आप बना दें। ना किसी ने बंद बनाए, ना किसी ने रिपोर्ट दी, ना सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। तो मैं वही बात करूँ, यहाँ इदारे ही नहीं है, उनको कोई पूछता ही नहीं है। वज़ीर आज़म साहब 80 लोगों का काफिला लेके न्यूयॉर्क जा रहे थे सैर करने, जिसमें उनके अपने खानदान के 5-6 लोग थे। अब वो खबर ये तो आप दाद देना कैंसिल कर दिया, अब खबर छपी है। जो बुरा करे उसे बुरा करो। मैं समझता हूं कि पहली दफा वजीर आजम ने एक अच्छा फैसला किया, वरना आप इन्हें रोज वही कह रहा हूं ना कि 5 रिश्तेदार ले गया, 2 बेटे ले गया। आज छप गई खबर, इसके बाद कैंसिल हुआ। सही बात है। अच्छा अफसार साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी। मुशाहिदुल्लाह साहब मुस्कुरा भी रहे और देख भी रहे, उनसे भी बात करेंगे। बहुत संजीदा मौजूआत है। हम चाहते हैं कि कम से कम अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं, अवेयरनेस तो लोगों को हो कि कहाँ गलत हो रहा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ ऑडियंस में यहाँ पे बहुत से हमारे ऐसे दोस्त और भाई मौजूद हैं जो कि सांगड़ से, घोटकी से, हैदराबाद से और बहुत सी जगहों से आए हैं। मैं ये मुशाहिदुल्लाह साहब आपसे बात करने से पहले ये सैलाब की सूरत हाल बताएंगे। भाई आप किधर से आए हैं, ज़रा बताइएगा और क्या। मेरा नाम अब्दुल्ला दायो है और मैं बेसिकली सिंध से हूँ, सखर से ताल्लुक़ रखता हूँ। और इस सैलाब के दौरान हमने विज़िट की जो हमारे, क्योंकि लास्ट टाइम जो राइट बैंक कैनाल था वो अफेक्ट हुआ था, इस मरतबा लेफ़्ट बैंक कैनाल हुआ है अफेक्ट। तो लेफ़्ट बैंक कैनाल के यहाँ जब हम गए, बदीन साइड, नवाबशाह और सांगड़, इन साइड्स पे हम अपने दोस्तों के साथ एक तो इज़हार यकजहती भी और उसके साथ साथ हमने एक समाजी कारकुन के तहत हमने अपना काम शुरू किया। ठीक। तो वहाँ पे मतलब कि कोई नंबरिंग के हिसाब से तो हमें कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन लाखों दो लोग जो है ना मतलब कि रोडों पे आ गए हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। और इसके साथ साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि अगर मैं कुछ कमेंट भी करना चाहूँगा और एक सवाल भी करना चाहूँगा। शेख रशीद साहब ने जो का बात की कि हमारे यहाँ अगर सिंध में कोई डेंगू आ गया तो बहुत बड़ा जो है ना मसला हो जाएगा। मैं शेख साहब आपको बताता चलूँ कि डेंगू इस वक्त जो है ना उसका हमें कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि जो डेंगू सियासतदान है वो ऑलरेडी हमें 64 साल से खाते आ रहे हैं। और ये कोई हमारे नई बात नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ ये भी मैं आसमा साहिबा के साथ तरफ आना चाहूँगा। आपने बात की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई ये नहीं कह रहा कि आपके साथ नहीं है। मैं आपको तस्दीक करता चलूँ कि जब 15 अगस्त को यूएन ने ऑफ़र की थी कि 50,000 फैमिलीज़ का राशन हमारे पास पड़ा है, ना तो आपकी एनडीएमए और ना ही आपकी पीडीएमए ने उनको एनओसी जारी किया वहाँ पे काम करने के लिए। जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया तो उस वक्त गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट की इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आओ हमारी हेल्प करें। आखिरी बात ये कि हम जब वहाँ पे बदीन पे हमने काम करना शुरू किया तो वहाँ पे जुल्फ़कार मिर्ज़ा के छारते खड़े हुए और कह रहे हैं कि किसी को अंदर दाखिल नहीं होने दो, ना किसी एनजीओ को, ना किसी को इमदाद देने दो। तो यहाँ पे हम लोग मरे जा रहे हैं और वहाँ पे लिसानी बुनियादात पे आपके पार्टी के वर्कर नफरतें फैला रहे हैं। ये है कि आपका कानून, ये है आपकी पीपल्स पार्टी, कहाँ है सोशल जस्टिस? ओके जी, अच्छा ये तो हो गया। अब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से इसकी वजाहत भी लेनी पड़ेगी। बहरहाल मैं मुशाहिदुल्लाह साहब आपसे शुरू करती हूँ। डेंगू वायरस ने आपको बेबस कर दिया है और एक मच्छर ने सारी हुकूमत को बेबस कर दिया है। सैलाब की भी बात कीजिए, उसकी भी बात कीजिए। क्या ये सियासत चमकाने का वक्त है, डॉक्टरों को सस्पेंड करने का वक्त है, या डेंगू को सस्पेंड करने का वक्त है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि डेंगू भी मौजूद है पंजाब में, सिंध में भी है। शेख साहब कह रहे थे वहाँ पे ऑलरेडी पिछले साल भी था, बल्कि इस साल भी और उससे पिछले साल भी था। इस वक्त भी कराची में 250 के करीब जो डेंगू के मरीज़ हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कुछ की हालत वहाँ पे ठीक नहीं। अल्लाह करे सारे रूबा सेहत हो जाएं, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि सैलाब, इसमें कोई शुबा नहीं है कि बहुत शदीद सैलाब आया और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके असरात ये आ रहे थे कुछ सालों से।
कि इस तरह से चीज़ें होने जा रही हैं। हमारा जो मैट डिपार्टमेंट है उसने सिर्फ 2 दिन पहले इस दफ़ा उसने बताया कि जी इस तरह से बारिशें होंगी। 2 दिन मैं ये समझता हूँ कि कम होती हैं। बहरहाल मैं बिल्कुल इख्तसार से बात ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि सिंध में सैलाब ने लोग यानी कि मवेशी मर गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, 300 से ज़्यादा अफराद लक़मा उजल बन चुके हैं वहाँ पे, और टीलों पे खड़े होकर जानें बचा रहे हैं और अजानें दे रहे हैं। और जो वहाँ पे जिन लोगों को होना चाहिए, कुछ लोग हैं भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों को होना चाहिए वो बदकिस्मती से वहाँ पे है नहीं। पंजाब में भी से बाहर हैं। प्रेसिडेंट साहब की बात कर लें। मैं प्रेसिडेंट साहब की बात देखें, वो इत्तफाक की बात ये कि जब भी कोई ऐसा इशू होता है, वो है ना कि कौम है मुश्किल में और मुश्किल कुशा लंदन में है, तो वो अभी तक लंदन ही में है। अल्लाह करे वो जल्द से जल्द आ जाएं। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी यानी कि जल्दी में एक अपील करके भीख की, वो भी चले गए थे। तो बात यह है कि इतना बड़ा, हम ये नहीं कहते आफत है, ठीक है, हैरिकेन आया अमेरिका में, कैटरीना आया, नहीं काबू पा सके अपने तमाम वसाइल के बावजूद भी। सर डेंगू पे तो पा सकते थे ना। नहीं, डेंगू पे भी नहीं पा सकते। मेरी बात सुन लें, मेरी गुजारिश, ये सीरियस बात है, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत करना मुझे भी आती है, लेकिन लोग मर रहे हैं, आपको सियासत, आप अपना रोल बताएं आपका है क्या। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो ये बताएं, हम मुझ समेत, कि हमारा इसमें रोल क्या, हमने क्या अब तक किया और आइंदा क्या करने जा रहे हैं, सुबह उठ के हमने क्या करना है, ये है असल बात। बाकी कहानियां शानियां तो वो बहुत हैं। अब मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ठीक है, डेंगू जो है, डेंगू आया है टायरों के जरिए से साउथ अफ्रीका से, ठीक है, और डेंगू कोई नई चीज नहीं है, 1960 से है दुनिया के अंदर, और वो 2 तरीके से आता है, एक तो वहां से आया, दूसरा ये साफ पानी में पैदा होता है। श्रीलंका में भी आया था, दिल्ली में भी तो आया 20 था। साल लगे, 20 साल लगे ना। दिल्ली में तो इस दफा मरीज आए, एक थोड़ी सी अवेयरनेस देने दें, अवेयर 20 साल लगे श्रीलंका को उससे निमटने के लिए। पता है आपको, मैं आप छोड़ दें, अब मैं पाकिस्तान की बात कर लूं, इसी इस्लामाबाद की, 2005 में जलजला आया था, पूरी फौज मौजूद थी, बड़े बड़े वजीर आजम और वजीर भी, शेख साहब भी थे। ये F10 की बिल्डिंग काबू नहीं आई थी, याद है, गिरी थी तो आपके पास मशीनें नहीं थी मलबा हटाने की, फौज लगी रही है, मलबा कितने अरसे में हटा था। देखें, ऐसी बात ना करें। नहीं, मगर मच्छर का क्या मुकाबला बिल्डिंग के साथ। बिल्डिंग का कोई चीज नहीं है। आपकी हुकूमत तो गुड गवर्नेंस की कायल है ना पंजाब के अंदर। मेरी बात